Assalamualaikum everyone. This is another online lecture for object-oriented programming. So your last lecture was on polymorphism. So आज हम इसकी using the concepts जो हमने polymorphism के lecture में explore किए थे, आज हम virtual functions in polymorphism को apply करके कुछ coding practice कर लेते हैं. ठीक हो गया? So for our practice codes, I thought हम एक real life application generate करने की कोशिश करते हैं. So let's imagine that I am a let's say I am a hotel owner. ठीक है. So I am one person और मेरे पास multiple different hotels हैं. ठीक है. और hotels की भी different types हैं मेरे पास. ठीक हो गया. So I'm going to try and sort of model कि मेरे पास अगर मुझे अपनी income के बारे में information चाहिए तो हम उसको किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं. यानी कि let's say I want to see what is my income per week एंड आई वांट टू नो कि मेरे पास जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ होटल्स हैं उनके अंदर से मुझे पर वीक कितनी इनकम जनरेट हो रही है और टोटल मेरी इनकम ओवर द वीक क्या है. ठीक है. सो अगेन लाइक वी एज वी मूव ऑन आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि मैं एग्जैक्टली किस सिनेरियो की बात कर रही हूँ. बट इम्पोर्टेंटली हम ये बात डिजाइन करना चाह रहे हैं क्योंकि देखिए हम लोग जब पॉलीमॉर्फिज्म के लेक्चर के अंदर भी जब हम एग्जांपल की बात कर रहे थे वी वर सेइंग कि हम चाहते हैं कि कोई एक सिंगल बेस क्लास हो. जो इस केस के अंदर लेट्स से हम कह सकते हैं कि मेरे पास एक क्लास है विच इज कॉल्ड अकोमोडेशन. अकोमोडेशन ठीक हो गया. दिस इज अ क्लास अकोमोडेशन है और ये मेरी पूरे बेसिकली प्रोग्राम की बेस क्लास है. ठीक है. और इसके अंदर आई एम राइटिंग अ वर्चुअल फंक्शन. ठीक है. दिस इज ए वर्चुअल फंक्शन जिसका लेट्स से रिटर्न टाइप फ्लोट है एंड फंक्शन का नाम इज इनकम जनरेटेड. ठीक है. और ये फंक्शन कुछ भी नहीं करता. ये एक प्लेस होल्डर फंक्शन है या ये एक वर्चुअल फंक्शन है. और प्लेस होल्डर और वर्चुअल फंक्शन का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब है कि जो भी क्लासेस डिराइव होंगी फ्रॉम अकोमोडेशन उनके अंदर ये एक डिफाइंड होगा और इनफैक्ट बिहेवियर ऑफ दिस फंक्शन जो है वो उन क्लासेस के अंदर डिफाइंड होगा. सो दिस इज मी ओवर हियर कि मेरे पास मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ अकोमोडेशंस हैं और वो अकोमोडेशंस की टाइप्स क्या क्या हैं वो हम थोड़ी कुछ बना लेते हैं. ठीक है. सो दिस इज माय बेस क्लास ऑफ अकोमोडेशन एंड लेट्स से उन अकोमोडेशंस के अंदर हमारे पास क्या है. लेट्स से मैं ओन करती हूँ. लेट्स पुट इट दैट वे कि आई ओन लेट्स से 5 स्टार होटल. ठीक है. सो आई हैव a class which is 5 star hotels and it is a type of accommodation, right? यानी कि this is the type of accommodation. So that means कि 5 star hotel का एक्चुअल में मैं जाके 5 star hotel के ऑब्जेक्ट्स जो है I want to create in my main program, but since they are a type of accommodation मैंने उनको इनसे इनहेरिट करवाया है और इसके अंदर हम कुछ चीज़ें डिफाइन कर लेते हैं. सो प्राइवेट लिखने की जरूरत नहीं है. लेट्स से माय होटल शुड हैव अ नेम. ठीक है. लेट्स ऑल्सो से कि फ्लोट के अंदर इसकी क्या होना चाहिए. रूम्स ऑक्यूपाइड हो सकता है. ठीक है. सो दिस इज द नंबर ऑफ रूम्स जो मेरे 5 स्टार होटल में एट एनी गिवन वीक जो है वो ऑक्यूपाइड हैं. और अगर ऑब्वियसली मैं इनकम जनरेट करना चाह रही हूँ देन आई नीड के कॉस्ट लेट्स से पर डे क्या है ऑफ दोज रूम्स. ठीक है. क्योंकि मैं अपनी इनकम जनरेट करना चाह रही हूँ सो आई नीड टू नो कि कितने रूम्स ऑक्यूपाइड हैं और इनकी पर डे चार्ज क्या है. उसको फिर मैं जब 7 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि फ्रॉम वन सिंगल होटल मेरी पर वीक इनकम क्या जनरेट हो रही है. ठीक हो गया. और लेट्स से जस्ट टू क्या करना चाहिए. रूम्स ऑक्यूपाइड इनफैक्ट हमें फ्लोट करने की जरूरत नहीं है. लेट्स जस्ट मेक इट एंड इंटीजर. ठीक है. इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम इसमें थोड़े से और फीचर्स डाल लेते हैं. सो लेट्स से आई हैव ए फ्लोट के अंदर मेरे पास एक सर्विस चार्ज भी है. ठीक है. माय होटल आल्सो चार्जेस एक्स्ट्रा सो इट हैज सम सर्विस चार्जेस एंड लेट्स आल्सो से कि यहाँ पे जिस तरह हम होटल्स में स्टे करते हैं तो हम डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज पे सब्सक्राइब करते हैं. तो उसकी एक सर्विस लेट्स कॉल इट कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है एंड आई वांट टू नो कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज कितने मेरे जो कस्टमर्स हैं वो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को भी सब्सक्राइब कर रहे हैं. ठीक है. सो दिस इज सिंपली नंबर ऑफ कस्टमर्स अवेलिंग स्पोर्ट्स फैसिलिटीज. ठीक है. So this is just something जो मैंने कुछ features अपने 5 star hotels के रख लिए हैं. Obviously you can make it as complicated as you want. You can have किस type का customer है. Are they
और टाइप्स ऑफ सर्विसेज भी हो सकती हैं, बुफे सर्विसेज, स्विमिंग क्लब्स, यू नेम इट, आप जितना कॉम्प्लिकेट करना चाहें आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी हमारा मकसद सिर्फ बेसिक आइडिया देना है, सो आई एम नॉट गोना गो इनटू टू मच कॉम्प्लिकेशन ओवर हियर, ठीक हो गया। सो लेट्स जस्ट से कि अब मेरे पास इसके अंदर कुछ फंक्शंस डिफाइंड हैं, और फंक्शंस के अंदर सबसे पहली जो चीज़ है वो मेरा एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। अब मैं इसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही इनिशियलाइज करवाना चाहती हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू राइट अ सेटअप फंक्शन, अगेन सिंपली क्योंकि हम यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि हम इसको यूज कैसे कर सकते हैं किस चीज को, वर्चुअल फंक्शंस को, ठीक हो गया। ऑलराइट, सो आई वांट टू बी एबल टू इनिशियलाइज यूजिंग कंस्ट्रक्टर्स। सो पहली जो चीज मुझे इनिशियलाइज करनी है वो मुझे कोई नेम इसको पास करना होगा, फिर मुझे कोई इंटीजर चाहिए जो कि रूम्स को मैं असाइन कर सकूं, इंटीजर रूम्स है, ठीक है। देन मुझे इसके अंदर कोई फ्लोट टाइप चाहिए जो कि कॉस्ट पर डे को डिफाइन कर सके, फिर मुझे फ्लोट टाइप चाहिए जो टैक्स को डिफाइन कर सके, और कोई चीज रह गई है, हाँ जी, इंटीजर नंबर मुझे चाहिए विच इज द नंबर ऑफ कस्टमर्स अवेलिंग स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, ठीक हो गया। और फिर ये जितने भी मैं कंस्ट्रक्टर को वैल्यूज पास कर रही हूँ, आई वांट टू इनिशियलाइज माय data members using the values which have been passed to my constructor, so that means के स्पोर्ट्स सब्सक्रिप्शंस जो हैं, स्पोर्ट्स सब्स जो हैं वो इक्वल हैं टू स्पोर्ट्स, और नेम जो है वो इक्वल है एन के, रूम्स ऑक्यूपाइड जो है वो इक्वल है रूम्स के, एंड क्या रह गया जी, कॉस्ट पर डे, कॉस्ट, ओके, कॉस्ट पर डे जो है वो इक्वल है कॉस्ट के, ठीक है। एंड आई थिंक आई लेफ्ट वन विच इज टैक्स, ठीक है। सो आई हैव सर्विस चार्ज, दिस इज इक्वल टू टैक्स, ठीक हो गया। तो दिस इज सिंपली माय कंस्ट्रक्टर जिससे मैंने अपने तमाम डेटा वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवा दिया। साथ में अब क्योंकि ये डिराइव्ड क्लास मैंने बनाई है एंड आई एम सेइंग कि मेरे पास 5 स्टार होटल्स मैं ओन करती हूँ एंड आई वांट टू सी इनकम जनरेटेड फ्रॉम द मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ 5 स्टार hotels I own and also some other type of hotels that I own. So इसका मतलब ये है कि मुझे इसके अंदर एक फंक्शन चाहिए, और जिसका नाम मैंने ऊपर क्या लिखा था, फंक्शन का नाम मैंने रखा था इनकम जनरेटेड। तो दिस प्लेस होल्डर फंक्शन को अब मुझे इसको रियलिटी में इस क्लास के लिए डिफाइन करना है, और वो मैं डिफाइन कर रही हूँ इनकम जनरेटेड फंक्शन, ठीक हो गया। अब इस फंक्शन को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सो बेसिकली हमें एक इसके अंदर सम जनरेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब ये इस पर्टिकुलर होटल का आई वांट टू सी कि पर वीक मुझे यहाँ से क्या इनकम जनरेट हो रही है। सो दैट मीन्स आई कुड हैव रूम्स जो मेरे ऑक्यूपाइड हैं, जिसको आप मल्टीप्लाई कर दें कॉस्ट पर डे से, यानी कि रूम्स ऑक्यूपाइड का मतलब है कि कितने कस्टमर्स हैं आपके पास, और वो कस्टमर्स जो हैं पर डे कितना पे कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज रूम्स ऑक्यूपाइड इनटू कॉस्ट पर डे है, और इनफैक्ट क्योंकि मैंने कहा था कि मैं वीकली इनकम जनरेट करना चाह रही हूँ, सो दैट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 7, ठीक है। साथ में क्योंकि मैं उनको एक सर्विस चार्ज भी कर रही हूँ चार्ज, ठीक है, सर्विस चार्ज आई एम आस्किंग फ्रॉम every customer basically. So in fact जितने number of मेरे पास rooms occupied हैं उसके अंदर सर्विस चार्ज भी जो है वो ऐड हो जाना चाहिए, ठीक है। और साथ में मैंने कहा है कि और क्या चीज में चार्ज करी थी, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की, ठीक है। सो लेट्स से मेरे पास नंबर ऑफ पीपल हु आर अवेलिंग माय स्पोर्ट्स, यानी स्पोर्ट्स सब्सक्राइबर्स मेरे पास जो हैं इनको आप मल्टीप्लाई कर दें, एंड लेट मी जस्ट फिक्स के लेट्स से मैं $60 पर डे जो है वो चार्ज करती हूँ फॉर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज। सो इनफैक्ट मैं 60 इंटू 7 कर देती हूँ, ठीक है। और ये कितनों को, हाँ जितने सब्सक्राइबर्स हमारे पास आ गए, ठीक है। सो जितने इन कस्टमर्स में से जितने स्पोर्ट्स सब्सक्राइबर्स थे उनको मैं $60 पर डे चार्ज करती हूँ, एंड सिंस 7 डेज अ वीक है तो मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से लिख दिया। तो दिस इज माय सम टोटल जो इस होटल से, जो भी मैं होटल डिफाइन करूंगी, इससे जनरेट हो रहा है। सो लेट मी ऑल्सो राइट ए सी आउट स्टेटमेंट जो ये काम करे कि मुझे बता दे कि ये क्या जनरेट करके देता है। सो लेट्स से दिस इज नेम, यानी कि दिस जो भी होटल का मैं इसको नाम दूंगी,
इसकी जगह हम लिख सकते हैं इसने जनरेट किया है, दिस जनरेटेड, और जनरेटेड की जगह हम लेट्स से हम यहाँ पे बल्कि ये भी दे देते हैं, एक डॉलर साइन दे देते हैं, ठीक है। और कितने डॉलर जनरेट कर रहा है ये मुझे बात पता चलेगी सम को देख के, ठीक हो गया। और साथ साथ मैं ऐसा करती हूँ कि रिटर्न सम कर देती हूँ और यहाँ पे मैं अपना फंक्शन एंड कर रही हूँ, ठीक हो गया। Alright, so this was one type of hotels, let's say that I own. Right, and now let us also define another type of hotel. So what other type of hotels are there? Okay, ऐसा करते हैं, हम बना लेते हैं एक क्लास बना लेते हैं जिसको मैं नाम दे रही हूँ रूम शेयरिंग का, ठीक है। सो दीज आर हॉस्टल टाइप चीजें, लेट्स से जहाँ पे आप रूम्स को शेयर करते हैं, थोड़े लोअर कॉस्ट एंड्स हम इस तरह की अकोमोडेशन डिफाइन कर लेते हैं। सो लेट्स से दिस इज आल्सो अ टाइप ऑफ अकोमोडेशन दैट आई ओन, एंड लेट मी डिफाइन कि रूम शेयरिंग क्या चीज है, ठीक है। सो लेट्स से रूम शेयरिंग के अंदर भी मेरे पास तो एक तो नंबर ऑफ रेजिडेंट्स हैं, ठीक है, जो उधर रह रहे हैं, साथ में मेरे पास स्ट्रिंग नाम भी होगा उस रूम शेयरिंग टाइप अकोमोडेशन का, यानी कि कोई व्हाटएवर लेट्स से कोई भी हॉस्टल टाइप में नाम दे सकती हूँ उसको। देन आई हैव ऑब्वियसली इसके अंदर कॉस्ट भी होगी, ठीक है। सो रूम की कॉस्ट होगी, कॉस्ट नहीं होगी, ठीक है। और साथ में अब इसके मुझे कंस्ट्रक्टर्स भी डिफाइन करने हैं, यानी कि कंस्ट्रक्टर्स है और रूम शेयरिंग का मुझे कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना है। और अगेन मैं इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू ही अपने ऑब्जेक्ट्स को इनिशियलाइज करवाना चाह रही हूँ। आई डोंट वांट टू आई डोंट वांट टू राइट अ सेटअप फंक्शन फॉर दिस, ठीक हो गया। सो रूम शेयरिंग के अंदर जो मुझे चीजें इनिशियलाइज करवानी है वो क्या क्या है। एक तो मुझे नेम चाहिए, सो आई नीड अ स्ट्रिंग टाइप, अगेन एन चाहिए। फिर मुझे एक इंटीजर टाइप रेजिडेंट्स का नंबर चाहिए, और फिर मुझे एक फ्लोट टाइप रूम कॉस्ट भी चाहिए, ठीक हो गया। अब हम यही वैल्यूज असाइन कर देते हैं अपने डेटा मेंबर्स को। सो इनफैक्ट नेम जो है वो n के बराबर है, और रूम कॉस्ट जो है दैट इज इक्वल टू RC हमने नाम दिया है, और साथ में रेजिडेंट्स जो हैं वो हमारे दिस आर इक्वल टू R, ठीक है। ये हमने अपने डेटा वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवा लिया। अब साथ में अगेन अब मुझे ये भी देखना है कि दी रूम शेयरिंग अकोमोडेशंस दैट आई ओन वो कितना इनकम जनरेट कर रही हैं। सो इनफैक्ट व्हाट आई कैन से इज आई नीड अ फ्लोट टाइप इनकम जनरेटेड फंक्शन, फ्लोट रिटर्न टाइप हो जिसकी, और वो इनकम जनरेट किया करे कि मेरी पर वीक इनकम क्या है। तो इसके लिए हम कर लेते हैं, इसके अंदर भी एक हम सम डिफाइन कर लेते हैं फ्लोट टाइप का, और इसको हम कह देते हैं इक्वल टू करके कहते हैं कि ये क्या करता है। सम हम किस तरह करें, अब ऑब्वियसली दिस इज अप टू यू। मैं इस तरह बना लेती हूँ कि जो मेरे चार्जेस हैं वो किस तरह होते हैं कि जो मेरे पास नंबर ऑफ रेजिडेंट्स हैं, आई से कि मैं डिवाइड बाय 4 बिकॉज आई अलॉट 4 पीपल टू अ रूम लेट्स से। सो मैं डिवाइड बाय 4 कर देती हूँ टोटल नंबर को, और इसको रूम कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। सो रूम अंडरस्कोर कॉस्ट दैट शुड गिव मी के जितने रेजिडेंट्स हैं उनको मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, 4 पीपल पर रूम के हिसाब से, और पर रूम चार्जेस से उसको सिंपली मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इसको अब क्योंकि आई वांट अगेन दिस इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल, मैं सिर्फ कोई भी अपनी मर्जी से ले रही हूँ कि मैं लोगों को चार्ज कैसे कर रही हूँ, इसमें कोई हाई एंड मैथ नहीं है, वट एवर यू वांट बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्योंकि पर डे था तो मैंने उसको पर वीक निकालना है, तो मैं इसको 7 से लेट से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, ठीक है। साथ में आई नीड माई सी आउट स्टेटमेंट विच विल टेल मी कि ये जो भी मैंने इसको नाम दिया था इसने क्या जनरेट किया है, दिस generated, और इसने क्या जनरेट किया, लेट्स पुट दैट इनटू डॉलर अमाउंट्स, एंड मुझे यहाँ पे ये डिस्प्ले हो जाएगा एज ए सम जो भी मैंने जनरेट किया है। सो लेट्स एंड माय एंड द स्टेटमेंट ओवर हियर, ठीक हो गया। और साथ में आई नीड दिस टू रिटर्न द सम वैल्यू टू द मेन फंक्शन, ठीक है। Alright, so this brings us to the main concept जो हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं, और अब आती है रियल स्टोरी, ठीक है। सो रियल स्टोरी ये है कि अब मैं ये काम करूंगी कि मैं अकोमोडेशन टाइप, अब अगेन ये मेरी है बेस टाइप
जो मैंने क्लास डिफाइन की थी जिसके अंदर एक्चुअल में कुछ भी नहीं है, राइट, उसका मैं एक पॉइंटर बना रही हूँ. लेट्स कॉल दैट पॉइंटर की अब मैं एक एरे बना रही हूँ. लेट मी कॉल दैट एयर स्टे. ठीक है, एयर स्टे के नाम से मेरा पॉइंटर है और इसका साइज लेट्स से 4 है. ठीक है, सो अगेन अकोमोडेशन टाइप का पॉइंटर है और ये पॉइंटर नहीं है, ये पॉइंटर एरे है. ठीक है, जिसका नाम मैंने रखा है एयर स्टे. ठीक है, अब जो हम इंटरेस्टिंग फीचर डिस्कस करना चाह रहे थे वो ये था कि अब जो मेरे पास एयर स्टे है उसके डिफरेंट जो मैंने एरे बनाई है उसके डिफरेंट प्लेसेस को आई कैन असाइन यूजिंग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. अब ये इवन दो ये एक बेस क्लास की एरे है, लेकिन C++ का हमने यही फीचर डिस्कस किया था कि बेस क्लास की जो पॉइंटर होता है वो एक डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर सकता है. So in fact what I can do is I can assign it या इसको मैं एक allocate कर सकती हूँ एक 5 स्टार होटल टाइप ऑब्जेक्ट. और उसको मैंने कहाँ पे डाला है, मैंने एयर स्टे के 0 वाले इंडेक्स के ऊपर डाला है. ठीक है, और 5 स्टार होटल को हम देख लेते हैं कि हमने इनिशियलाइज कैसे करना था, यानी कि इसके हमने क्या फॉर्मेट डिफाइन किया था. राइट, हमने ये फॉर्मेट डिफाइन किया. ठीक है, आई एम जस्ट कॉपीइंग इट सो दैट आई एम रिमाइंडेड कि मुझे इसको इनिशियलाइज कैसे करना है. ठीक है, सबसे पहले तो मुझे एक स्ट्रिंग देना है यहाँ पे, स्ट्रिंग n, यानी यहाँ पे मुझे कोई भी अपने होटल को नाम देना है. सो लेट्स से आई एम अ मिलियनेयर एंड आई ओन पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल. ठीक है, डोंट आई विश. खैर चल, ये हो गया जी. ठीक है, पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल हमने नाम दे दिया. फिर हमने इसको बताना था कि व्हाट आर द नंबर्स ऑफ रूम्स व्हिच आर ऑक्यूपाइड इन दिस होटल. सो लेट्स से इन दिस वीक, बिकॉज आई लाइक आई सेड हम ओवर कॉम्प्लिकेट नहीं करे, आई कैन से मेरे पास 20 रूम्स जो थे वो थ्रू आउट द वीक ऑक्यूपाइड थे. नेक्स्ट मुझे कॉस्ट पर डे डिफाइन करनी है कि ये होटल कितना चार्ज करता है, कितने चार्ज करता है ये होटल. सो लेट्स से 8,000 रुपीज, राइट, आई डोंट नो, खैर ऐसे ही कुछ होगा. ठीक है, चार्ज करते हैं. आई हैव अ फीलिंग दैट्स वेरी लो फॉर पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल, बट कोई बात नहीं. ठीक है, देन आई नीड के मुझे कोई टैक्स चार्ज करना है. लेट्स से मैं फ्लैट रेट, मेरा टैक्स का जो है वो 2,500 रुपीज है. एंड द नंबर ऑफ पीपल हु आर अवेलिंग स्पोर्ट्स फैसिलिटीज inside this out of these 20 people, let's say was 5. ठीक है, only 5 people were availing sports facilities. ठीक है, अब इस तरह का in fact I can define multiple different, let's say different hotels at I own. So let's say मैं 1 को assign करती हूँ let's, और कौन से hotels होते हैं, let's say we also have Serena Hotel. ठीक है, सीना होटल के अंदर अब अगेन कंस्ट्रक्टर तो सेम है ना. सो लेट्स से इसके अंदर ऑक्यूपेंसी 10 की है. सीना होटल कॉस्ट 14,000 और इसके सर्विस चार्जेस लेट्स से 5,000 हैं. और आउट ऑफ द पीपल स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जो है लेट्स से all 10 people are availing sports facilities. Similarly, I can have in placed here, I can say I also have another type of hotel. बल्कि ऐसा करते हैं कि इसको जो है हम कोई different type चीज assign करते हैं. ठीक है, so let's say अब in fact I only own 2 5-star hotels and next जो है I own some room sharing services. ठीक है, so ठीक है, अब रूम शेयरिंग सर्विस है और इसको भी हम देख लेते हैं कि हमें इनिशियलाइज कैसे करना होता था. ये रहा. ठीक है, सो इसके अंदर सिर्फ हमारे पास 3 डेटा मेंबर्स हैं जो मुझे एट एनी गिवन टाइम इनिशियलाइज करवाने हैं. ठीक है, ऑलराइट. सो अगेन लाइक आई सेड, बेस क्लास का अगर पॉइंटर है तो वो डिराइव्ड क्लास 5 स्टार होटल को भी के ऑब्जेक्ट भी हम इसको असाइन कर सकते हैं. साथ साथ हम रूम शेयरिंग टाइप के भी असाइन कर सकते हैं क्योंकि रूम शेयरिंग इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम accommodation. So let's give it a name. Okay, so hostels, कोई hostels होने चाहिए I guess, room sharing type. So let's say this is, oh I have to give quotes, Shalimar Hostels. ठीक है, ये है कितने रूम्स ऑक्यूपाइड हैं. सो लेट्स गिव इट 30 रूम्स. 30 रूम्स नहीं, सॉरी 30 रेजिडेंट्स हैं मेरे इसके अंदर और
जो रूम कॉस्ट पर डे है कितनी होनी चाहिए, कम कर देते हैं थोड़ी सी, लेट्स से 2500 रुपीज पर डे है। ठीक हो गया। Similarly, I can also allot another type of group sharing service. So let's say third के ऊपर I also get another type. Let's call this Ryan Hostels, and let me just simply modify this a little bit. 10 लोग हैं और ये तो 1500 रुपीज चार्ज करते हैं। ठीक हो गया। So again, this could have been anything. अगर मेरे पास और different types of hotel classes होती हैं तो I could have simply used them as well. मेरे पास नहीं है, मैंने 2 ही बनाई हैं, तो मैंने इस array के अंदर इसके कोई combination use कर लिया। So now the interesting thing that I can do is, now I want to generate my income for basically a week. So let's say my income breakdown per week. ठीक है। So what is my income breakdown per week and how do I calculate it? What I can now do is कि I can let's say define कि मेरे एक double type है कि मेरी total income जो है वो क्या है। ठीक है, this is just a variable that I'm defining. Now what I can do is I can in fact use a loop, और जो let's say मैं k के ऊपर चला रही हूँ and k जो है क्योंकि मुझे कहाँ तक लेके जाना है, 3 तक लेके जाना है, so k is less than 4 और k हर लूप के ऊपर कैपिटल k हो गया, k हर लूप के ऊपर इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, और इस फॉर लूप के अंदर हो ये रहा है कि मैं इस टोटल इनकम को कैलकुलेट कर रही हूँ, और वो टोटल इनकम क्या है कि जो भी प्रीवियस टोटल इनकम थी, सो लेट्स से कि जब मैं इसको इनिशियलाइज करूँ, लेट मी इनिशियलाइज इट टू 0। ठीक है, तो जो भी टोटल इनकम प्रीवियस थी इसके अंदर ऐड कर दें, और क्या ऐड कर दें, एयर स्टे जो मेरा एरे है उसको मैं लेट्स से के ऊपर चला रही हूँ, उसके हर इंडेक्स पे जाए और जो भी वहां ऑब्जेक्ट है उसको अब मैं एरो ऑपरेटर से डीरेफरेंस करके लिख रही हूँ कि उसका इनकम जनरेटेड फंक्शन जो है उसको कॉल कर लें। ठीक है, और जो भी इनकम की आउटपुट आएगा वो क्या होगा, वो प्रीवियस इनकम के अंदर ऐड होता जाएगा, तो ये ओवरऑल सम होता जाएगा। सो हाउ इज दिस लूप वर्किंग? एयर स्टे मेरा एक एरे है जिसकी पहले 2 पोजीशंस के ऊपर एक 5 स्टार होटल टाइप ऑब्जेक्ट है, आखिरी 2 पोजीशंस के ऊपर एक रूम शेयरिंग टाइप ऑब्जेक्ट है। तो होगा ये कि सबसे पहली दफा जब ये के की वैल्यू 0 होगी तो ये देखेगा कि इसको एयर स्टे से बेसिकली हमने ये बात की थी कि एयर सबसे पहले ये जाएगा एयर अकोमोडेशन के इनकम जनरेटेड फंक्शन पे, उसको नजर आएगा कि ये तो सिंपली एक वर्चुअल फंक्शन है, एंड इनफैक्ट अगर मुझे डेफिनेशन चाहिए तो आई हैव टू लुक एट कि इस जगह पे जो किस चीज ने बेसिकली इस फंक्शन को कॉल किया, किस क्लास के ऑब्जेक्ट ने इस फंक्शन को कॉल किया, और 0 के ऊपर कौन सा ऑब्जेक्ट है। इनफैक्ट एक 5 स्टार होटल का ऑब्जेक्ट है, so it is going to try and look for the income generated function in the 5 star hotel class. तो पहले 0 वाले केस के अंदर भी ये 5 स्टार होटल वाले फंक्शन पे चला जाएगा, दूसरे वाले भी। जब तीसरे पे आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, it is again going to go to the main accommodation class. It is going to see कि income generated यहाँ पे जो है वो तो again एक प्लेस होल्डर है। so in fact मुझे ये देखना है कि जहाँ पे मैं फंक्शन कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ कौन सा टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है जो इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, क्योंकि अब इस केस के अंदर जो ऑब्जेक्ट होगा वो एक रूम शेयरिंग टाइप ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो इनफैक्ट ये कहाँ चला जाएगा, ये रूम शेयरिंग के इनकम जनरेटेड फंक्शन के ऊपर चला जाएगा। एंड दिस वाज व्हाट वी वर ट्राइंग टू अचीव ऑल अलोंग कि मेरे पास नाम एक ही है लेकिन डिपेंडिंग अपॉन विच टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉलिंग दैट फंक्शन तो डिफरेंट फंक्शन कॉल होगा। ठीक है, तो इसको जब हम टोटल करेंगे ये हमें दे देगा, और हम इसको बाद में लेट्स से एंड पे डिस्प्ले भी करा देते हैं सी आउट स्टेटमेंट में कि दी माय टोटल इनकम, वेयर इज इनकम फॉर द वीक, my total income for the week, ठीक है काफी है, is, और let's इसके ऊपर let me put a dollar amount to it। ठीक है, इवन दो मैंने रुपीज में डिफाइन करने की कोशिश की थी, बट फाइन दैट डजंट मैटर। टोटल इनकम जो है वो आपको डिस्प्ले करा दें। ठीक हो गया। so this is our basic function. so let's try and run this. Here we are. Oh,
surprisingly no syntax errors. अच्छा खैर, alright. So here we are. So अब हम देखें कि हमें यहाँ पे क्या नजर आए. My income breakdown per week. This was my cout statement over here. और फिर क्या हुआ है, हर इंडिविजुअल जो ऑब्जेक्ट कॉल कर रहा था उसके ऑब्जेक्ट के अंदर जाके उसका इनकम जनरेटेड फंक्शन जो है वो कॉल हुआ है. सो पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल ने जनरेट किया वट एवर द अमाउंट जो कैलकुलेट होकर आई होगी थ्रू द फंक्शन जो हमने लिखा था सम का. सिमिलरली सरीना होटल ने क्या जनरेट किया, शालीमार होटल्स ने जो जनरेट किया, रयान हॉस्टल्स ने जो जनरेट किया, यानी कि मेरी जो टोटल इनकम आई वो इन सब का सम आ गया यहाँ पे. ठीक है. So in fact this was what we were talking about कि we want कि मेरे पास function एक हो लेकिन through that function name using base class pointers I should be able to access all the different type of derived objects that I have and simplify my process. ताकि देखिए इनकम जनरेटेड का जो काम है वो डिफाइन किसने किया है, वो क्लासेस ने यानी डिराइव्ड क्लासेस ने किया है. ठीक है. सो व्हाट वी वांट इज कि ठीक है कोई एक सिंगल कमांड होनी चाहिए थी जो बेस क्लास को ना पता हो कि ये क्या करता है, उसको सिर्फ पता हो कि मुझे ये कमांड सेंड करनी है. ठीक है. सो बेस क्लास के पॉइंटर को ये नहीं पता कि 5 स्टार होटल का इनकम जनरेटेड फंक्शन क्या करता है, उसको सिर्फ ये पता है कि क्योंकि मैं मेरे अपने अंदर एक वर्चुअल फंक्शन लिखा हुआ है दैट जनरली मीन्स कि आगे जो मेरी डिराइव क्लासेस हैं उसके अंदर अगर कंपाइलर जाएगा तो उसको इसकी कहीं ना कहीं डेफिनेशन मिल जाएगी. दिस इज नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेल द कंपाइलर कि इनकम जनरेटेड क्या है. आई एम सिंपली अ प्लेस होल्डर. The compiler now needs to go and check with the derived class जिसके ऑब्जेक्ट derived class ऑब्जेक्ट जिसने कॉल किया है कि उसको पता होना चाहिए कि इनकम जनरेटेड फंक्शन उससे रेलिवेंट इनकम जनरेटेड फंक्शन जो है वो कैसे बिहेव करता है. ठीक हो गया. सो एज ऑलवेज प्लीज डू ट्राई एंड प्रैक्टिस दिस ऑन योर ओन. इंशाल्लाह हम फ्राइडे की अब क्लास के अंदर ये डिस्कस कर लेंगे. आई डिड वांट टू हैव अ सेशन टुडे लेकिन अनफॉर्चुनेटली टुडे से मतलब आई एम रिकॉर्डिंग दिस ऑन what day is it? Oh, it's Wednesday. I'm recording this on Wednesday, so I had wanted to schedule it, but for some reason वो Zoom session जो है वो आज work नहीं कर रहा था. So इंशाल्लाह अब आपके पास ये practice code भी आ जाएगा तो हम Friday को if you have any questions regarding the lecture or this practice code तो you are very welcome to ask me. ठीक हो गया. I think हम यहीं तक रखते हैं. Please do practice this code on your own. I will inshallah see you all on Friday. Okay जी. Allah Hafiz.